फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो एक्सक्लूसिव सोर्सेज के माध्यम से यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है इस पर आप खास फोकस रखिएगा। और दरअसल कैबिनेट की बैठक में जो विचार हो सकते हैं और हर बार की तरह सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ पर एक्सक्लूसिव जानकारी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज़ के इकोनॉमिक एडिटर लक्ष्मण रॉय। सर नमस्कार, शो में स्वागत है। कैसे देख रहे हैं सर आप, क्या निकल कर आ रही हैं खबरें? जी धन्यवाद। दरअसल अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू हो रही है और कैबिनेट की इस बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव, करीब 8 से 10 प्रस्ताव हैं जिसको मंजूरी मिलने की संभावना है। लेकिन जो हमारे दर्शकों के लिए काफी इंपॉर्टेंट उनमें से बताऊं, एक तो विदेशी फंडिंग के जो नियम है उसमें बदलाव किया जाएगा। इसके लिए FCRA जो होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसमें बदलाव का प्रस्ताव है। इस बदलाव को मंजूरी मिल सकती है। दरअसल इसके लिए बिल लाया जाएगा और अगर कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो संसद के इसी सत्र में इसको पारित कर दिया जाएगा। तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो है नियमों में बदलाव है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है घरेलू इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा स्कीम सरकार लेकर आने जा रही है, भारत औद्योगिक विकास योजना। इसको भव्य नाम दिया गया है। भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत पर विशेष जोर होगा। कच्चे माल का इंपोर्ट सस्ता किया जा सके, एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये सारी बातें होंगी। तो ये भव्य स्कीम को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है, जो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन ने इसको तैयार किया है। तो इसको मंजूरी मिलने की संभावना है। एक और चीज, पावर सेक्टर के लिए, हाइड्रो पावर सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है। स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को आज कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है और इस स्कीम को 2026-27 से लेकर के 2030-31 तक जारी रखने का प्रस्ताव है। इसको मंजूरी मिलने की संभावना है। दरअसल इसके तहत जो है जो छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं जिसके 25 मेगावाट या कुछ इसके आसपास की क्षमता होती है, उनको बढ़ावा देना है। छोटे छोटे बांधों पे इसको पावर प्रोजेक्ट को लगाना है। इसमें कोशिश ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पे सरकार सब्सिडी देती है, ग्रांट देती है और इस स्कीम को मंजूरी मिलने की संभावना है। एक आखिरी, कॉटन जो सरकार खरीदती है किसानों से, जब मार्केट के मुकाबले दाम कम हो जाते हैं MSP के मुकाबले, तो इससे सरकार को नुकसान होता है। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय मदद मिलने की संभावना है। राइट, लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है और आपके बात करते करते NHPC और SJVN यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बढ़िया स्पर्ट और स्पाइक देखने को मिल रहा है। स्टॉक के प्राइस में रिएक्शन आया है और जो बात आपने कही कि स्मॉल हाइड्रो पावर स्कीम को मंजूरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ये कितना पॉजिटिव हो सकता है छोटी जो हाइड्रो पावर कंपनीज और खासतौर पर ये NHPC SJVN, क्योंकि इनके केपेक्स के प्लान्स काफी बड़े हैं, तो इनके लिए कितना बड़ा माना जाएगा ये? मुझे लगता है कि कंपनी स्पेसिफिक तो रिसर्च मुझे लगता है कि उस पर बाद में जब डिटेल निकल कर सामने आएगी तो वो करूंगा। लेकिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए ये एक बड़ी खबर निकल कर सामने आएगी, क्योंकि स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो होता है उसमें बहुत ज्यादा एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा अड़चन नहीं होती है। ऐसे कई सारे साइट्स की पहचान की गई जहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि उसको लगाने में खर्च होता है, उससे जो मुनाफा आना शुरू होता है उसमें लंबा वक्त लगता है। तो सरकार अलग अलग तरीके से वायबिलिटी गैप फंडिंग हो, सब्सिडी हो, ग्रांट के जरिए सरकार ऐसे पावर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना चाहती है। और ये छोटे छोटे बांध बनाने, छोटे जो बांध है वहां पे ये पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के तहत ये फोकस है। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के तहत ये स्कीम है। इसके तहत दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली पहुंचाया जाए, क्लीन सस्टेनेबल एनर्जी पहुंचाया जाए, ये यहाँ पे सरकार की कोशिश यहाँ पे होती है। कई मायनों में सरकार यहाँ पे निजी कंपनियों को भी अनुमति दे सकती है। प्राइवेट कंपनी भी चाहे तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए यहाँ पे हिस्सेदारी ले सकती है। और कोशिश ये है कि उन क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों में, सुदूर इलाकों में जहाँ पे जल स्रोत बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, वहाँ पे बिजली पावर प्लांट पहुंचाना मुश्किल होता है, तो वहीं पे आप पावर प्लांट लगाइए, वहीं आसपास के इलाकों में आप जो है सो बिजली की सप्लाई करिए। ये बड़े बांधों की तुलना में पर्यावरण को कम नुकसान होता है, इसलिए सरकार इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली भी मान के चल रही है। ये कैनाल बेस्ड होता है, डैम बेस्ड भी स्मॉल यूनिट होता है और खासतौर से हिमालय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे जगहों में इसका काफी ज्यादा पोटेंशियल देखा जा रहा है। ऑल राइट, तो बढ़िया खबर निकल कर आ रही है और इसी के चलते स्टॉक पर रिएक्शन है। NHPC SJVN दोनों में आप देखें तो बढ़िया बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए।